यही वह ईरान का कामिकाजी शाहिद 136 ड्रोन है जिसने पूरी दुनिया में उत्पाद मचा रखा है। यह है अमेरिका की टॉम होक क्रूज मिसाइल जिसकी कॉस्ट लगभग $2 मिलियन है। यह रसिया की KH-101 क्रूज मिसाइल है जिसकी कॉस्ट $10 to 13 मिलियन है और यह ईरान की फतेह 110 मिसाइल है जिसकी कॉस्ट $15,000 से $1 मिलियन के बीच में है। और फिर एंट्री होती है कामिकाजी ड्रोन शाहिद 136 की। यह भी एक तरीके का अटैकिंग वेपन ही है जो मिसाइल कैटेगरी में ही आता है और इसकी प्राइस $10,000 से $20,000 के बीच में है, जो एक कार की प्राइस से भी सस्ता है। और इस ड्रोन टेक्नोलॉजी ने आज के मॉडर्न युग को यह बताया है कि वॉर को एडवांस वेपन के अलावा इकोनॉमिकली भी लड़ा जा सकता है। इस ड्रोन को लोइटर म्यूनिशंस भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं क्योंकि जब यह अपने टारगेट को हिट करता है तो उससे पहले उसकी रेकी करते हैं जिसमें यह अपने टारगेट के ऊपर ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं। और कुछ टारगेट ऐसे होते हैं जो कुछ ही टाइम के लिए दिखते हैं फिर वापस गायब हो जाते हैं। तो जैसे ही इनको अपना टारगेट दिखता है तो यह उस पर अटैक कर देते हैं और टारगेट के साथ खुद भी खत्म हो जाते हैं। जब यह ड्रोन आसमान में उड़ता है तो इसकी आवाज एक स्कूटर की आवाज की जैसी आती है। इसी वजह से इसको फ्लाइंग स्कूटर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक्चुअल में 2 स्ट्रोक स्कूटर इंजन ही लगा रहता है। हम इसकी वर्किंग को तो आगे समझेंगे, यह कैसे काम करता है और कैसे अटैक करता है। इसके अलावा यह भी समझेंगे कि इसको इंटरसेप्ट कैसे किया जा सकता है और इसको इंटरसेप्ट करना इतना कॉस्टली क्यों है। यदि हम इस ड्रोन की साइज को देखें तो 3.65 मीटर इसकी टोटल लेंथ है। इसके विंग्स डेल्टा एयर फ्रेम में बने हुए हैं और जिनका विंग फ्रेम 2.95 मीटर है। ड्रोन का टोटल वजन ही 220 किलो है। यदि हम ड्रोन का एक ह्यूमन बीइंग से कंपैरिजन करें तो यह साइज में काफी बड़े होते हैं। इसके फ्रंट साइड में वॉर हेड रखा जाता है जो 30 to 50 kg का हो सकता है, डिपेंड करता है टारगेट पर। बैक साइड में इसके प्रोपेलर लगे रहते हैं जो ड्रोन के लिए थ्रस्ट जनरेट करते हैं, लेकिन यह अपने आप से लॉन्च नहीं हो सकता। इसकी लॉन्च प्रक्रिया हम आगे समझेंगे, पर इसमें जो इंजन यूज होता है वह एक 2 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन लगा हुआ है जो चीन से सस्ते प्राइस में इंपोर्ट किया जाता है, जिसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। बेसिकली यह पुराने जर्मन इंजन से इंस्पायर्ड है।